उज्जैन श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी पर आज गयाकोटा तीर्थ और सिद्धवट घाट पर पूर्वजों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म सहित भगवान सिद्धवट को दूध अर्पित करने के लिए सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगना शुरू हो गई थी। 2 घंटे बाद ही सिद्धवट और गयाकोटा पर 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी श्रद्धालुओं की लाइन दिखाई दे रही थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। उज्जैन श्राद्ध पक्ष की भाद्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर आज सिद्धवट और गयाकोटा तीर्थ पर तर्पण करने वाले लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए दूध अर्पित कर दान पुण्य किया। इन दिनों 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आज मंगलवार को चतुर्दशी है। आज के दिन सिद्धवट और गयाकोटा तीर्थ पर तर्पण करने का विशेष महत्व है। इसी के चलते आज सिद्धवट और गयाकोटा तीर्थ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आज सर्वपितृ अमावस की चतुर्दशी है और श्राद्ध पक्ष का सबसे बड़ा दिन है। लोग पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में आज यहाँ आते हैं। क्षिप्रा में स्नान करके तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए यहाँ पर स्नान दान पुण्य करके तर्पण पिंडदान करने के पश्चात में भगवान सिद्धवट को कच्चा दूध चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी को कच्चा दूध अर्पण करने से अपने जो पूर्वज हैं जो चले जाते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। यह वट माता पार्वती के हाथ का लगाया हुआ वट वृक्ष है। इसे इलाहाबाद में अक्षय वट, गया जी में बौद्ध वट, मथुरा वृंदावन में बंसी वट और उज्जैन अवंतिका में सिद्ध वट है। विक्रमादित्य राजा ने भी इस वट के नीचे बैठ करके तपस्या की और वेताल को सिद्ध करने के लिए सिद्धि प्राप्त की। इसलिए आज यहाँ पर लोग आके अपने मनोकामना के लिए कल्प वृक्ष में दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्म शांति और मोक्ष के लिए दूध अर्पित कर तर्पण किया, जिसके चलते सिद्धवट और गयाकोटा तीर्थ पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी रही। पुजारियों ने बताया कि इस दिन तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। सिद्धवट और गयाकोटा तीर्थ पर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मौजूद हैं। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आज आप सिद्धवट पर पधारे हैं। सिद्धवट क्षेत्र प्रेतशिला तीर्थ और शक्तिभेद तीर्थ का समागम है। प्रेतशिला तीर्थ क्योंकि भगवान शिव जी ने प्रेतों को आशीर्वाद दिया था कि जो भी यहाँ पितृ आपके संबंधी आएंगे वो स्मरण भी करेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए प्रेतशिला तीर्थ का नाम दिया गया है इसे। शक्तिभेद तीर्थ क्योंकि माता पार्वती जी ने यहाँ पर वट वृक्ष रोपित करा था। शक्ति यहाँ पर प्राप्त करी थी देवों के सेनापति कार्तिकेय भगवान ने तपस्या करके। उस शक्ति को उन्होंने वापस यहीं पर छोड़ा था। पाताल में भेदती हुई शक्ति गई थी, इसलिए वो शक्ति आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए शक्ति भेद तीर्थ का नाम यहाँ पर पड़ा था। इन दोनों तीर्थ के समागम के कारण भारी से भारी मात्रा में श्रद्धालु आज के दिन और कल के दिन, सर्वपितृ अमावस्या भी है कल, क्योंकि जितने भी पितृगण जिनको आपने कभी देखा नहीं है, कभी सुना भी नहीं है, उनके बारे में ऐसे मान्यता है कि सर्वपितृ पर उनका श्राद्ध करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज और कल भारी मात्रा में यहाँ सिद्धवट पर सभी श्रद्धालुगण यहाँ पर आएंगे और अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। श्राद्ध पक्ष में सिद्धवट, गयाकोटा और मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी पर तर्पण करने का विशेष महत्व है। इस दौरान श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए दूध, जल और अन्य सामग्री अर्पित करते हैं। यह क्रिया पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए की जाती है। मालूम हो कि श्राद्ध पक्ष की 14 और अमावस्या पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिंडदान करते हैं। यह क्रिया पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।